हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 9 जून और हम 9 जून से बनने वाले करंट अफेयर की क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ली जे म्यूंग किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? हाल ही में ली जे म्यूंग किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने दक्षिण कोरिया के। कहाँ के बने? दक्षिणी कोरिया के। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति चुनाव 2025 में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ कोरिया के उम्मीदवार ली जे म्यूंग ने जीत हासिल की और चुनाव में ली ने सत्ताधारी पीपुल पावर पार्टी के उम्मीदवार किम मून सू को हराया है। किसको हराया है? किम मून सू को हराया है। ली जे म्यूंग ने 49.42% वोटों के साथ चुनाव जीता है। दरअसल दिसंबर 2024 के अंदर पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल ने मार्शल लॉ लागू करने की कोशिश की, जिसके बाद उनके खिलाफ महाभियोग लाया गया और इसके चलते 4 अप्रैल 2025 को उन्हें राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया। साउथ कोरिया के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के हटने के 60 दिन के भीतर चुनाव कराना होता है और 3 जून को राष्ट्रपति का चुनाव कराया गया था, जिसके अंदर ली जे म्यूंग ने जीत हासिल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत में रामसर स्थलों की सूची में किन 2 स्थलों को शामिल किया गया है? हाल ही में भारत में रामसर स्थलों की सूची में किन 2 स्थलों को शामिल किया गया है? तो ये किया गया है कीचन और मैनार। किसको किया गया है? कीचन और मैनार को। भारत में रामसर स्थलों की सूची में 2 नए वेटलैंड साइट्स यानी आर्द्र भूमि स्थलों को शामिल किया गया है। ये दोनों नए रामसर स्थल कीचन और मैनार राजस्थान के अंदर है। इसके साथ ही देश में रामसर स्थलों की संख्या 91 हो गई है। कितनी हो गई है? 91। वेटलैंड कीचन जोधपुर में है और जो विशेष रूप से डेमोइसेल क्रंच यानी कुरचन जैसे प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। और वही वेटलैंड मैनार उदयपुर में है, जो ये जगह जैव विविधता से समृद्ध है और कई जल पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण आवास प्रदान करती है। इन्हें विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की पूर्व संध्या पर रामसर स्थल घोषित किया गया और इन्हें रामसर कंजर्वेशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि के रूप में मान्यता दी गई है। और ये कंजर्वेशन 1971 कन्वेंशन 1971 ईरान के रामसर शहर में हस्ताक्षरित एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जो आर्द्र भूमियों के संरक्षण और उनके संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देती है। और भारत ने इस संधि को 1 फरवरी 1982 को लागू किया था। भारत ने कब किया था? 1 फरवरी 1982 को। भारत अब एशिया में सबसे अधिक 91 रामसर स्थलों वाला देश है और विश्व में यूनाइटेड किंगडम 176 और मेक्सिको 144 के बाद तीसरे स्थान पर है। तमिलनाडु में सबसे अधिक 20 रामसर स्थल है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 10 स्थान है। रामसर के कितने हैं? 10 स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज का प्रेसिडेंट किसे चुना गया है? हाल ही में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज का प्रेसिडेंट किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है वी श्रीनिवासन का। किसको चुना गया है? वी श्रीनिवासन को। वी श्रीनिवास भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफंड एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस यानी DARPG के सेक्रेटरी हैं। ऐसा पहली बार है जब भारत ने IAS की 100 साल की इतिहास में इस पद को हासिल किया है और ये पहली बार है जब अध्यक्ष का चुनाव मतदान प्रक्रिया के माध्यम से हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2024 के अंदर श्रीनिवासन को भारत के उम्मीदवार के रूप में नामित किया था और 4 मई 2025 को भारत ने 2025 से 28 तक के कार्यकाल के लिए IAS की अध्यक्षता जीती है। और IAS एक वैश्विक गैर लाभकारी संगठन है जो बेल्जियम में 1930 से शुरू हुआ था और ये 31 देशों, 20 राष्ट्रीय शाखाओं और 1500 केंद्रों का समूह है जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए रिसर्च करता है। IAS संयुक्त राष्ट्र के 2 प्रमुख संगठनों UNCEPA और UNPAN के साथ मिलकर काम करता है। किसके साथ मिलकर काम करता है? UNCEPA
CEPA और UNPA के साथ मिलकर काम करता है। और भारत 1998 से IIAS का सदस्य है और इसका प्रतिनिधित्व डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया है। हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया है। ये किस नदी पर बना है? तो ये बना है चिनाब नदी पर। किस पर बना है? चिनाब नदी पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया और इस दौरान PM ने जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का तिरंगा दिखाकर उद्घाटन किया। और PM ने रेल इंजन में बैठकर चिनाब ब्रिज से अंजी रेल ब्रिज तक पहुंचे और वहां अंजी ब्रिज का भी उद्घाटन किया है। और इसके बाद कटरा रेलवे स्टेशन पहुंचे और वहां कश्मीर को देश की बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली कटरा श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। और आखिर में उन्होंने 46,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा के अन्य डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में RBI की मॉनिटरिंग पॉलिसी कमेटी ने रेपो रेट घटाकर कितनी कर दी है? हाल ही में RBI ने मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी ने रेपो रेट घटाकर कितनी कर दी है? तो ये कर दी है 5.50%। 5.50%। 6 जून को RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी MPC ने रेपो रेट 50 बेस पॉइंट यानी 0.5% घटाने का ऐलान किया था। RBI जिस रेट पर बैंकों को लोन देता है उसे रेपो रेट कहते हैं। और अब नया रेपो रेट है 5.50%। इसी साल फरवरी में रेपो रेट 6.50% से घटाकर 6.25% किया गया था और अप्रैल में 6.0% की गई थी। RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बताया कि कैश रिजर्व रेशियो यानी CRR भी 4% से घटकर 3% किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आयोजित G7 का वार्षिक शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण था? हाल ही में जो आयोजित किया गया है G7 का शिखर सम्मेलन, ये कौन सा संस्करण था? तो ये संस्करण था 51वां। कौन सा संस्करण था? 51वां। इस बार G7 का 51वां वार्षिक शिखर सम्मेलन है और इसे 15 से 17 जून तक कनाडा के अल्बर्ट के कनाक नेशंस में आयोजित किया जाएगा। और G7 दुनिया के 7 सबसे बड़े विकसित देशों का एक अनौपचारिक समूह है और G7 की स्थापना 1975 के अंदर हुई थी। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका इसके सदस्य हैं। यूरोपीय संघ की भी इसकी चर्चाओं का हिस्सा होता है और समिट में विश्व शांति, सुरक्षा, मजबूत अर्थव्यवस्था और डिजिटल टेक्नोलॉजी के बदलाव जैसे कई मुद्दों पर चर्चा की जाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की क्लास। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।